कर्नाटक भर में पुरअमन तरीके से भारत बंद मनाया गया। लाखों की तादाद में मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर अपने गम गुस्से का इजहार किया। ताहम इस बंद का आम जिंदगी पर यहां कुछ खास असर नहीं देखा गया। कर्नाटक में 2 रोजा भारत बंद मनाया जा रहा है। बेंगलुरु में इस बंद का आम जिंदगी पर असर कुछ कम ही देखने को मिला। मुसाफिरों को कुछ वक्त के लिए परेशानी जरूर हुई, लेकिन शहर के अक्सर इलाकों में जिंदगी मामूल के मुताबिक नजर आई। बंद की कॉल देने वाली तंजीमों ने टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। मोदी हुकूमत के खिलाफ मजदूरों का गम और गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। हजारों की तादाद में मजदूरों मुलाजमीन ने रैली में शिरकत की। ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों ने कहा कि वो गुज़श्ता कई माह से मरकजी हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर गौर करने के बजाय हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियां नाफिज कर रही है। लेबर्स को इसमें क्या परमानेंट लेबर्स नहीं ले रहे, परमानेंट लेबर्स को केंद्र सरकार हटाना चाहता है। इससे लेबर्स की जो शक्ति होती है वो शक्ति हट जाती है। ये हम नहीं चाहते। और हमारे जो डिमांड्स हैं 18 डिमांड्स और 20 डिमांड्स होते हैं, इस डिमांड्स को हम 6 महीने से पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इधर घूम के नहीं देखती। इधर मुड़ के देखना है और इस देश के जो लेबर्स है उनका जो मुश्किल है वो पहचानना है। मेजर इम्पोर्टेंट डिमांड इज दैट वी आर डिमांडिंग द withdrawal of all the amendments which is being proposed in the labor laws. The Modi government is getting rid of all the 144 central legislations and bringing in some 4 codes which is completely against workers, against the working class in the country. Second major demand is that the wages today in the country is much low. So we demand that at least 18,000 should be the minimum wage for all workers all over the country. LIC, ಬ್ಯಾಂಕು, ಡಿಫೆನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು BSNL, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು 2 ದಿನಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು 12 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ बंद के पेश नजर रियासती हुकूमत ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। चंद एक जगहों पर बसों पर पथराव के वाकयात पेश आए। मजमूई तौर पर भारत बंद का पहला दिन पुरअमन रहा। दूसरी जानिब स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया था। मजदूर यूनियनों ने मांग की है कि मरकजी हुकूमत मजदूरों के मुताल्लिक लिए गए अपने फैसलों पर नजरसानी करे। बेंगलुरु से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। वहीं गुलबर्गा की अगर बात की जाए तो यहां पर भी भारत बंद का असर मिला जुला रहा। कुछ तिजारती मुकामात पर दुकानें बंद रहीं तो कहीं खुली भी रखी गई। बाएं बाजू की तंजीमों ने इस मौके पर एहतजाज का भी मुजाहरा किया। भारत बंद के दौरान गुलबर्गा में आम जिंदगी कुछ हद तक मुतासिर रही। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर बंद का खास असर नजर नहीं आया। सिर्फ सरकारी बसें सड़कों से गायब रही। ऑटो वगैरह मामूल के मुताबिक सड़कों पर दौड़ते रहे। मकामी डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम तालीमी इदारों को छुट्टी का ऐलान किया था। अलबत्ता सरकारी दफातर हस्ब मामूल रहे। बाजारों पर कुछ हद तक बंद का असर नजर आया, लेकिन रेस्टोरेंट, चाय खाने और मेडिकल स्टोर्स पर बंद का असर नजर नहीं आया। बंद के पेश नजर बाएं बाजू की तंजीमों ने बाइक रैलियों और पैदल मार्च के जरिए एहतजाज दर्ज कराया। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डिमांड सरकारी नौकर करो बोल के और गवर्नमेंट करो बोल के, और पगार महीना डालो। अब 7-8 महीने से पगार नहीं है, और यग बिल 7 महीने से नहीं है, तरकारी बिल नहीं है। इसलिए हमारे सब ये 5 तारीख तक हमारा ये पेमेंट करो। कर्नाटक के रायचूर में मरकजी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसीज के खिलाफ मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस की 2 रोजा मुल्की हड़ताल से आम जिंदगी मुतासिर रही। ट्रेड यूनियनों से ताल्लुक रखने वाले लीडर और कारकुन दुकानात और बाजार बंद करवाते देखे गए। मुजाहिरीन ने RTC डिपोज के सामने धरना देकर एक भी बस को डिपो से बाहर निकलने नहीं दिया। इसके सबब कई मुकामात पर मुसाफिरों को बड़ी दिक्कतें पेश आई। कई मुकामात पर निजी गाड़ियां और लॉरी मालिकान ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। इसकी वजह से सड़कें सुनसान रही। हड़ताल के पेश नजर रायचूर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को भी छुट्टी दी गई थी। साथ ही साथ बैंकों, BSNL और पोस्टल महकमों से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन ने भी हड़ताल की हिमायत की।
रायचूर में जब भी मिली तालीमी इदारों को याद किया जाता है तो जमात इस्लामी हिंद के रहनुमा मरहूम मोहम्मद जाफर मनियार को जरूर याद किया जाता है। मकामी लोगों और दानिश्वरों के मुताबिक जाफर मनियार ने 1958 में मिल्लत के नौनिहालों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से आरास्ता करने की बाकायदा तहरीक शुरू की। इस तरह उन्होंने 1962 में न्यू एजुकेशन सोसाइटी का क़याम किया और नए मदरसे के नाम से बाकायदा तौर पर स्कूल का आगाज किया। लेकिन मकामी लोगों और दानिश्वरों का मानना है कि मिल्लत के नौनिहालों की तरक्की के लिए एक तालीमी तहरीक चलाने वाले इस रहनुमा को अब कौम भूल चुकी है। मुबैना वक्फ घोटाले के मुतालिक अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद और औकाफ ज़मीर अहमद खान ने ये बात कही। ज़मीर अहमद खान ने अक़लियती कमीशन के दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम की उर्दू किताब का इजरा किया। कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने इस तारुफी किताब को शाये किया है। वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने इस मौके पर कहा कि साबिक़ अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और बीजेपी के लीडर अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट कानूनी तौर पर सही नहीं है। रियासती हुकूमत इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में भी जांच चैलेंज करेगी। ज़मीर अहमद खान ने अनवर मानपाड़ी को दावत दी कि वो अपनी रिपोर्ट लेकर सामने आए। अगर रिपोर्ट में सच्चाई है तो वो जरूर कार्रवाई करेंगे। सिर्फ सियासी मकसद के लिए रिपोर्ट का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट में कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के नाम हैं।